कोई वनवास कैसे भेज सकता है? तो आपको बता दूं, जब राम जी छोटे से थे तो एक बार राम जी ने माता कैकेयी के नेत्र बंद कर लिए। कैकेयी ने कहा, राम खोलो आंखें। राम ने कहा, एक शर्त पर बोलूंगा, मां मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगा तुम दोगी। हाँ राम, मांगो, क्या चाहते हो? राम जी ने कहा, मां जब मैं बड़ा हो जाऊं और मेरे पिता मुझे जब राजा बनाने लगे तो आपके चरणों में प्रणाम करूं, मां मुझे वनवास भेज देना। कैकेयी मां बेहोश हो गई। राम क्या कह रहे हो? मैं आपको वनवास क्यों भेजूंगी? कैकेयी बोली, मैं तेरे बिना राम जी ना पाऊंगी। राम जी ने कहा, मां मेरा अवतार कुछ और उद्देश्य के लिए हुआ है। आप मुझे वनवास भेजोगी तो मेरी जय जयकार होगी मां, पर आपको अपमान का सामना करना पड़ेगा। कैकेयी मां ने कहा, राम यदि मुझे अपमान मिलता है और मेरे अपमान से यदि मेरे राम का सम्मान बढ़ता है तो तू जो कहेगा राम मैं वो करूंगी। पर राम जी ने ही कहा था कि मां मुझे वनवास भेजो। तो फिर 14 साल का वनवास क्यों? क्योंकि राम जी ने तो ये कहा था मुझे वनवास भेजना, कोई गिनती तो नहीं बताई थी कितने महीने या कितने साल। तो कैकेयी ने 14 साल क्यों? क्योंकि उस दिन से राम जी ने कहा कि मुझे वनवास भेजना, तो कैकेयी मां ने कहा क्यों भेजना? बोले रावण को मारना। तो कैकेयी मां ज्योतिष की ज्ञानी थी। मां ने देख लिया कि रावण की उम्र कितनी बची है। अब से मीन्स जिस दिन राम को राजा बनाने का संकल्प हुआ दशरथ जी का, उस दिन से जोड़ घटाया किया तो उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल शेष बची थी। इसलिए कैकेयी मां ने कहा 14 साल बचे हैं, जाओ रावण को मार के 14 साल में जिस दिन मारना उसी दिन वापस आना। इसलिए राम जी ने जिस दिन रावण को मारा उसी दिन पुष्पक विमान पर चढ़ के उसी दिन अयोध्या वापस आए। इसलिए 14 साल, क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र ओनली 14 वर्ष बाकी, इसलिए 14 साल। और राम जी को वनवास क्यों भेजा कैकेयी मां ने? क्योंकि अयोध्या का असली राज मुकुट बाली के पास था। एक बार दशरथ जी आ रहे थे तो दशरथ जी से बाली ने कहा, कैकेयी भी साथ थी, बोले या हमसे युद्ध करो या अपनी पत्नी को। दशरथ जी बोले ये तो कैसे करें, पत्नी भी कैसे करें? तो अपना राज मुकुट उतार कर दशरथ जी ने दे दिया, क्योंकि बाली से युद्ध करके जीतना तो संभव था। तो अयोध्या का असली राज मुकुट बाली के पास था। ये बात कैकेयी जानती थी केवल। दशरथ जी ने वैसा ही नकली मुकुट बनवा के पहन रखा था। तो जब राम जी को राजा बनाने लगे दशरथ जी, तो कैकेयी ने कहा, क्या ये नकली मुकुट राम को पहनाओगे? इसलिए राम नकली मुकुट पहनाना है तो भरत को पहनाना। राम जाओ पहले बाली को मार के अपना श्री राज्य सिंहासन लेकर आओ। इसलिए राम को वनवास, इसलिए राम जी वनवास, कारण बहुत सारे हैं। राम जी वनवास गए, तमसा नदी के तट पर पहले फिर श्रृंगवेर पर पहुंचे। जटायु राम जी को लेने और केवट नाव में उठा के राम जी को पार लगाया है और राम जी चित्रकूट में पंचवटी जटायु के पंख काट दिए रावण ने और माता सीता को लेकर चले। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि राम के पिता जटायु थे। आपको पता होना चाहिए कि दशरथ जी अपने बड़े पुत्र मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दान कर चुके थे। किसे? जटायु को। इसलिए खुद के पिता मरे तो अंतिम संस्कार में राम जी ना गए दशरथ जी के, पर जटायु का अंतिम संस्कार खुद किया, क्योंकि वो उन्हें अपना पिता, क्योंकि जटायु के ही पुत्र थे राम जी, क्योंकि दशरथ जी दान कर चुके थे जटायु को। जटायु ने राम को गोद लिया था। अविरल भगति मांगी बर गिर गयो हरि धाम, तेहि क्रिया यथोचित निज कर कीरा। राम जी ने जटायु का संस्कार किया। आगे रावण को मार करके राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। वापस आए भरत जी से गले मिले राम जी राजा और सिया जी रानी बनी।
राम जी ने माता सीता को गर्भावस्था में घर से क्यों निकाला? क्या राम जी को सीता मां को निकालना सही था या गलत था? इस कथा को हम आपको कल सुनाएंगे। देखो, लोग कहते हैं राम जी ने माता सीता को निकाल दिया। राम जी ने माता सीता को निकाला ही नहीं था। निकालने वाली तो प्रजा थी। प्रजा ने आवाज ना लगाई होती तो राम जी को तो सीता जी से कोई दिक्कत थी ही नहीं। ये प्रजा को दिक्कत थी और राम जी ने फिर प्रजा के कहने पर सीता जी को निकाल दिया। ये कोई अच्छी बात है? अरे उस समय राम जी राजा थे। राजा होकर भी प्रजा की बात ना सुनते तो लोग कहते राजा मनमाना। जो नेता प्रजा की बात नहीं सुनता उस नेता को लोग कहते हैं कि मनमाना नेता, अगली बार मौका नहीं मिलता। इसलिए नेता को चाहिए कि प्रजा की बातें सुने, प्रजा के बीच में रहे। राम जी ऐसे राजा थे। प्रजा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी गलत है तो राम जी ने कहा अच्छा, मेरी पत्नी तो गलत नहीं है, मुझे पता है, पर तुम कह रहे हो। सारी प्रजा की आवाज थी सीता को त्यागो, हम महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय राम जी ने पति बनकर सीता को नहीं निकाला। उस समय राम जी ने राज धर्म निभाया है कि यदि मेरी पत्नी का त्याग करने से मेरी प्रजा खुश होती है तो धन्य है मेरे राम जैसा राजा जो प्रजा की खुशी के लिए अपने परिवार, अपनी खुशी का बलिदान कर दिया। ऐसे राजा कहाँ मिलेंगे? इसलिए राम राज्य की कल्पना की जाती है। लोग कहते हैं राम जी ने गलत किया, किस एंगल से कहते हो गलत किया? और राम जी ने नहीं निकाला, प्रजा ने आवाज लगाई, पूरे कानाफूसी चालू हो गई थी कि सीता तो रावण के यहाँ रह के आई है। ये दुनिया कह रही थी। राम को आपत्ति होती तो पहले दिन ही राम जी सीता मां को एक्सेप्ट ना करते। पहले दिन एक्सेप्ट किया, राम जी ने बगल में बिठाया,